अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 5 तारीख है, मंगल का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की टॉप स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज, टॉप लीड यह है कि कैदी नंबर 804 की कॉल ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़वा दिए हैं। फेडरेशन से लेकर पंजाब तक हर जगह लोग निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ताजा तरीन अपडेट्स क्या है, कहां कहां लोग निकले हैं, किस हद तक एहतजाज कामयाब रहा है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। कैदी नंबर 804 यानी कप्तान यानी मुर्शिद यानी इमरान खान की कॉल के ऊपर जो इस वक्त तख्ते लाहौर के छक्के छूटे हुए हैं, उसके ऊपर गुजारिश है कि आपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है। आज 5 अगस्त 2025 है। आज से ठीक 2 साल पहले मुल्क के महबूब साबिक वज़ीर आज़म, मुल्क के महबूब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, मुल्क के महबूब हीरो इमरान खान साहब को नाजायज नाहक गिरफ्तार कर दिया गया था। जाती अनाद की बुनियाद के ऊपर इस फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार ने खुन्नक निकाली उनके साथ और उनके सहूलतकारों ने। अभी मैं आपको यह पिक्चर दिखाने लगा हूं। इमरान खान साहब, इन्हें जमहूरियत का, आईन की पासदारी का, कानून की अलम बरदारी का जबल इस्तकामत कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब डटे हुए हैं अपने मंशूर के ऊपर, नजरिए के ऊपर, बात के ऊपर, अवाम की फलाह के लिए ये तक कह चुके हैं कि मुझे अगर 10 साल कैद भी बर्दाश्त करना पड़ी तो मैं जरूर करूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि वन वर्ड फॉर दिस मैन, एक लफ्ज इस शख्स के लिए। आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक 2 साल के बाद आज भी इमरान खान अपनी बात के ऊपर बिल्कुल वैसे ही डटे हुए जैसे पहले डटे हुए थे। क्विकली मैं तमाम खबरें शेयर करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। 5 अगस्त एक तरफ वफाकी हुकूमत यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है, जबकि अपोजिशन यानी जो कलेक्टिव या ज्वाइंट अपोजिशन अलायंस है वो यौम एहतजाज मना रहा है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये हो गया, इस्लामाबाद में इस वक्त दफा 144 नाफिज है। किसी किस्म के, वैसे तो पूरे मुल्क में दफा 804 नाफिज है, लेकिन आपको पता है कि खौफ इतनी ताकत रखने के बावजूद भी जंगल का बादशाह जिसे शेर कहते हैं, वो अगर अपने जंगल की दहशत बरकरार न रख पाए और हर दरख्त के ऊपर एक अर्दली को खड़ा कर दे, तो आपको लगता है कि उसकी सल्तनत की ताकत में इजाफा होगा या ये खौफ कायम होगा कि डरा हुआ है। तो ये जो हुकूमत है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही कर रही है जैसे पब्लिक इसको समझ पा रही थी। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी, गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने पर फौरी कार्रवाई हो गई। ये जिले इंतजामिया ने इंतबाह यानी वार्निंग जारी की है। पीटीआई ने आज अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान तैयार कर लिया। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनर्स लगाकर तकरीबन सील कर दिया गया हुआ है। अडियाला जेल के आने जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। कल मेरी बात हो रही थी पीटीआई के कुछ सीनियर सरकर्दा रहनुमाओं से, तो वो कह रहे थे कि वो हर हाल में अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। वन डे एक्टिविटी क्यों नहीं है, बहरहाल इसको एक सिंबॉलिक एक्टिविटी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वो वहां पहुंचेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है, एक तो आपने वन वर्ड फॉर इमरान खान करना है, दूसरा आपको क्या लगता है, वैसे तो हर शहरी पाकिस्तानी जो है वो कोशिश करेगा इन हालात के बावजूद कि वो निकले, आप बताएं आपको क्या लगता है कि कौन सा शहर जो है आज सबकत ले जाएगा, कराची या फिर लाहौर? इस्लामाबाद, कराची या लाहौर, ये भी नीचे आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। पंजाब में इस वक्त कर्फ्यू का समय है। आज जो है इसहाक डार साहब ने, जो कि डेप्यूटी वज़ीर आज़म है फॉर्म 47 वाले, उन्होंने एक मैसेज जारी किया। वो कहते हैं भारत ने ज़राया अबलाग पर कदगन और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी जैसे शर्मनाक इक़दाम से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। भाईजान वो तो कर रहा है, वो तो बेगैरत है ही, उनके ऊपर तो हम हर वक्त बोलते रहते हैं और उनके तो खिलाफ खड़े हैं। ठीक है, साढ़ा अपना की हाल है, ये बारे में कुछ कहोगे या नहीं कहोगे? कुछ कहोगे तो फिर दस दो, नहीं तो फिर वो काम ना करो ना जिस काम देते तुम आप गामजन होते दूजियां कहते रहते हो। अच्छा जी, पंजाब भर में पीटीआई के रहनुमाओं के घरों में पुलिस के रेड्स की इतलात है। पंजाब पुलिस का पीटीआई रहनुमा और कारकुनों के घरों पर बदतरीन मुबैना क्रैकडाउन। बेगुनाह इमरान खान की नाहक कैद को आज 2 साल मुकम्मल होने के ऊपर लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे। रात भर उनकी फैमिलीज को तंग किया गया है।
آج جو ہے ثاقب بشیر صاحب کا بھی ایک کامنٹ ہے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے حوالے سے کہ جج ابو الحسنات اکثر کہتے تھے کہ یار عمران خان بڑا عجیب بندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے جیل میں کوئی ایشو نہیں ہے، بس مجھے ورزش کے لیے سائیکل دے دیں، ڈمبل دے دیں. اس طرح کا آدمی تو کوئی ڈفرنٹ یعنی اسپیشل آدمی ہی ہو سکتا ہے. جناب 5 اگست کے حوالے سے جو ہے کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں. بے گناہ عمران خان کی ناحق قید کو 2 سال مکمل ہو گئے. عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کے 35,000 ورکرز ایسے ہیں جو پچھلے 2 برس میں گرفتار ہوئے. پچھلے 3 برس میں پی ٹی آئی کے 40 ورکرز مبینہ طور پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہزاروں گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. غیر سیاسی اور گھریلو خواتین کی عزتیں تک محفوظ نہ رہیں. عمران خان سے وفا کے جرم میں بشرا بی بی نے بھی تمام تر مظالم انتہائی صبر سے برداشت کیے. اچھا آپ کو پتہ ہے عبدالقیوم نیازی صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جو کچھ دن پہلے 2 دن پہلے گرفتار ہوئے تھے ان کو آج رہا کر دیا گیا. پی ٹی آئی سٹی میرپور خاص کے صدر توصیف رضا ملک، سینئر نائب صدر جاوید انصاری، میر شیر محمد ٹاؤن کے صدر ظفر احمد خان کے علاوہ فراز قریشی، ڈاکٹر شوکت، عقیل، زبیر، عرفان ملک، عارف چیتا اور محبوب مسیر کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف ٹنڈوالہ یار کے ذیلی صدر ایڈوکیٹ نہال لاشاری اور دیگر کارکنوں کو انصاف ہاؤس سے اریسٹ کر لیا گیا. اطلاعات کے مطابق کے پی کے بعد سب سے بڑا سرپرائز کراچی سے آ سکتا ہے. تو میں آلریڈی سوال آپ سے کر رہا تھا کراچی، لاہور، اسلام آباد یا پشاور کے پی کے، یہ ان میں سے آپ کسی کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب انتہائی سینئر سیزنڈ پولیٹیشین پلس نامور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے والے اور پھر معروف ماہر آئین اور قانون، ان کی بیٹی کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے، اس کی اطلاعات ہیں. آئی جی پنجاب صاحب گزارش فرماتے ہیں کہ فورس کو گالی مت دیں، وردی پہننے والے آپ کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل غلط بات ہے، نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر رات کو جاگ کر چادر چار دیواری پامال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر کیا کہا جائے؟ یہ میرا خیال ہے یہ سوال بنتا ہے ان سے. اچھا تحریک انصاف کے احتجاج کی کال، لبرٹی چوک میں کنٹینرز پہنچ گئے ہیں. پی ٹی آئی کا احتجاج انصاف یوتھ ونگ کا پہلا قافلہ ضلع محمد سے روانہ ہو چکا ہے جی. اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال ہے. اڈیالہ روڈ ٹرک کھڑے کر کے جزوی طور پر بند کی جا چکی ہے اور کسی بھی گاڑی کو تلاشی کے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین اتحاد آج اڈیالہ کی طرف مارچ کرے گا، یا خون زدہ حسین احمد نے کہا ہے. میں کوئکلی جو چیزیں آتی جا رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں. اڈیالہ کے حکومت خانے میں فواد چودھری کے اڈیالہ کے حکومت خانے میں، یہ فواد چودھری کا کامنٹ ہے، اڈیالہ کے حکومت خانے میں آج عمران خان کو 2 سال یعنی 730 دن ہو گئے. وہ جیل صرف پاکستان میں جمہوریت اور عوام کی حاکمیت کے لیے ہے. عمران خان پاکستان میں عوام کے حق کے حکمرانی کا واحد روشن ستارہ ہے. ان کی بہادری اور عزم پر بدترین مخالف بھی انگشت بدندہ ہے. ویری گڈ، بہترین. اسد عمر کہتے ہیں عمران خان کو قید ہونے کے بعد 2 سال گزر گئے ہیں لیکن خان مخالف بیانیہ نہیں بن سکا اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ قانون نئی سیاست کی بنیاد پر قید ہے. مزید وقت ضائع نہ کریں. تمام قومی لیڈرشپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر آئین کے مطابق حل نکالے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ کہتے ہیں عمران خان نے 2 سال جیل کاٹی ہے. عمران خان صاحب نے 2 سال جیل کاٹی ہے اور ڈٹ کر کاٹی ہے. میرے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جب عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا اس تاثر کی نفی کرو کہ میں کوئی ڈیل کر رہا ہوں. وہ اس معاملے میں بہت حساس ہیں، یعنی وہ ڈیل نہیں دینا چاہتے، نہ ہی ڈھیل دینا چاہتے ہیں. اچھا پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی، ایم پی اے فاروق جاوید مون سمیت تحریک انصاف کے 6 ایم پی اوز کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا. 5 اگست عمران خان کی کال ہے. تحریک انصاف کا پارلیمنٹ میں احتجاج کرنے کا فیصلہ. ذرائع تمام اراکین کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی، یہ بھی ذرائع کہتے ہیں. اور 2 گھنٹے قومی اسمبلی میں احتجاج اور تقاریر کے بعد ممبران اڈیالہ جائیں گے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا، اس کو میرے اطلاعات کے مطابق ملتوی کر دیا گیا. دوبارہ ہوگا، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن میرے جو لیٹسٹ تھی میرے پاس صبح تک کی اس کے مطابق ملتوی کر دیا گیا تھا. عالیہ حمزہ کی گاڑی کے اوپر آج اٹیک ہوا ہے، ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے ہیں. عالیہ حمزہ کے مطابق پولیس نے ان کی گاڑی کو نقصان پہنچایا اور انہیں زخمی بھی کیا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم 40 روز سے مسلسل ایوان سے غیر حاضر ہیں. اگر کوئی رکن 40 دن تک غیر حاضر رہے تو کوئی بھی رکن نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے. تحریک منظور ہونے کی صورت میں نشست خالی قرار دے دی جائے گی، یہ جناب فرماتے ہیں ایاز صادق صاحب. اچھا میں سہیل وڑائچ صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا منصور علی خان کے ساتھ، اس میں نا ان کی ایک ہی بات چلے جا رہی تھی، خان صاحب معافی مانگ لیں، طاقتوروں کے ساتھ بگاڑ کے آپ کو کیا ملے گا، یہ باتیں کر رہے ہیں. کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی، مینڈیٹ چوری ہوا. خان صاحب کے ساتھ چلو آپ ان کے ساتھ ذاتی خنک ہے، آپ پٹوار خانے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن پھر بھی بات کر تھوڑا سا تو صحافت کا لحاظ رکھ لو بھائی، وہ بھی نہیں رکھتے.
कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत ज़्यादा लगती है, इंतहाई माजरत और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये मुसरत जमशेद चीमा साहिबा फरमाती हैं, गुज़िश्ता रात पंजाब पुलिस की जानिब से हमारे घर पर एक बार फिर रेड किया गया और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पंजाब में सांस लेना जुर्म बना दिया गया और जाली वज़ीर आला साहबा अपने आप को डिक्टेटर समझने लग गई हैं। जो ये काम कर रहे हैं मैं उसके लिए इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जावेद हाशमी साहब कहते हैं, पुलिस के एहलकारों ने मेरे घर पर धावा बोला, एक एक कमरे की तलाशी ली गई, खवातीन के साथ तौहीन आवेज रवैया अपनाया गया। ये इक़दाम न सिर्फ आईनी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी हुर्मत की तौहीन भी है। अच्छा जी, और इनकी फुर्तियां चेक करें पुलिस की। ये मैं अभी देख रहा था, सियासत.pk की खबर है, पंजाब पुलिस ने 5 अगस्त की एडवांस FIRs काट दी हैं। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तहरीक इंसाफ के 100 से ज्यादा वर्कर्स के खिलाफ सड़कें ब्लॉक करने के 4 मुकदमा दर्ज हुए और FIR 5 तारीख की काटी गई है। हद नहीं होगी, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मुजीबुर रहमान शाबी साहब कहते हैं, जिन लोगों को इस बात पर सजा दी जा रही है कि वो साजिश में शामिल थे, इसके लिए वाज़ेह सबूत होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई पुलिस एहलकार खड़ा हो जाए, कहे कि मैं सोफे के पीछे छुप कर सब कुछ सुन रहा था और उसके ऊपर सजा सुना दी जाए। ये अफसोसनाक है, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये इरशाद भट्टी साहब कहते हैं, ये अजीम मार्का नहीं था कि सिविलियन बालादस्ती का, कि जिस रात पाकिस्तान और भारत जंग लड़ रहे थे, 2 अरब लोगों की जान पे आई हुई थी, सदर ट्रंप सो नहीं रहे थे और हमारे वज़ीर आज़म रात के 3-4 बजे स्विमिंग फरमा रहे थे। स्विमिंग है, स्विमिंग पूल में पाए गए थे। और इससे बढ़कर यह भी कम मार्का नहीं था कि स्विमिंग पूल के बाहर एक सेफ लाइन भी रखी हुई थी जिस पर उनकी बड़ी हॉट टॉक हुई थी। मैं इतना कहना चाहूंगा, भट्टी साहब बड़ी ठीक ठाक से लेते हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, 1000 चाबी वाला खिलौना, ओ बाबे तक शाये नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, जेलम वाले साहब समझ रहे हैं ना। वैसे तो मैं उनके बड़ा एहतराम करता हूँ, इल्मी कद था, लेकिन जो 2-4 दुर्फितुंगियां छोड़ी है ना उन्होंने, उसके बाद बंदा कहता है भाई कैसे कर लेते हो। या फरमाते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मैंने जितनी बातें की थी वो प्रैक्टिकली सामने आ चुकी है। मैंने कहा था इस जमात यानी तहरीक इंसाफ के टुकड़े टुकड़े होंगे और ये आपस में लड़ेंगे। आजकल की लड़ाइयां आपके सामने है, मेरी पेशीन गोई दुरुस्त साबित हुई। भाई तुसी कौन हो, कोई ज्योतिषी हो, कौन हो तुसा। अच्छा, फिर कहते हैं जमहूरियत को इस वक्त पॉपुलरिज्म का वायरस लग गया। अमेरिका की जमहूरियत को ट्रंप की शक्ल में, इंडिया को मोदी, पाकिस्तान की जमहूरियत को इमरान खान की शक्ल में पॉपुलर वायरस लग गया। हमें इसका इलाज करना है, माफ कर दो भाईजान, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। इससे ज्यादा मैं आपके बारे में क्या बोलूं भाई। अच्छा, सुहेल बड़ाई साहब फरमाते हैं, असल में हमारे यहाँ जो ताकतवर शख्सियत होती है उसके खुशामदी भी होते हैं, इसलिए सदर बनने की बड़े साहब को प्रपोजल दी जा रही है। ठीक हो गया भाईजान, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और पटवारियों का हाल क्या है, आपको याद होगा हाल ही में पंजाब असेंबली के अंदर एक चपेट पड़ी थी हसान रियाज साहब को। वो कहते हैं थप्पड़ मारने की खबर क्यों चलाई। लीगी MP हसान रियाज ने मुतादिद TV चैनल से माफी का मुतालबा करते हुए पैमरा में शिकायत दर्ज करवा दी। खबर से ज़हनी परेशानी और सियासी साख को नुकसान पहुंचा। खबर से नुकसान पहुंचा है, चपेट से नुकसान नहीं पहुंचा। इसे कहते हैं वंस अ पटवारी ऑलवेज अ पटवारी। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मजीद जो अपडेट्स और खबरें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग हो, आपने जुड़े रहना है और अपडेट्स का इंतजार करना है। जो मैंने कमेंट्स आपसे रिक्वेस्ट की जरूर करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।